हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है और इस मास में मंत्र जाप करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और ऐसा ही एक मंत्र है, अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं और संतान प्राप्ति में कोई कठिनाई अनुभव हो रही है तो भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर इस मंत्र का जाप पति और पत्नी दोनों मिलकर श्रद्धा व भक्ति के साथ जाप करें तो इस मंत्र से के प्रभाव से जल्दी सोने कोख भी भरती है और इसके साथ साथ पुत्र प्राप्ति का भी यह बहुत ही सरल उपाय भी है। और इस मंत्र का अगर आप तुलसी की माला से लेकर 108 बार यानी कि एक माला का जाप करें तो ये बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। कार्तिक मास में जाप करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 9वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के 8 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया कि कार्तिक महात्म में व्रत वालों के लिए 4 नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है। पहला है प्रातः स्नान, दूसरा है तुलसी पूजन, तीसरा है हरि पूजन, भजन करना, हरि जागरण करना, कीर्तन करना और चौथा है दीपदान करना। इन प्रातः स्नान के बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे चुकी हूँ और तुलसी पूजन के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में जानकारी दे चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हरि पूजन करना, भजन, कीर्तन, हरि जागरण के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी देने जा रही हूँ, तो जिसको कि आप श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो आपको भगवान श्री हरि जी की कृपा की अवश्य ही प्राप्ति होगी। तो इसके लिए प्रातः स्नान के बाद श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी पूजन के पश्चात नित्य नियम से भजन, कीर्तन या जप करें, व कहानी आदि को कहें या श्रवण करें, यानी कि सुने। और तत्पश्चात कार्तिक महात्म का एक अध्याय का नियम से आप प्रतिदिन पाठ या खुद से करें या फिर आपको श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार आश्विन सुदी एकादशी यानी कि पापा गोसाई एकादशी से शुरू करके कार्तिक सुदी एकादशी, देव उठनी एकादशी तक कार्तिक मातम के अध्यायों का पठन या श्रवण करना चाहिए। आप पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा पूर्णिमा तक भी कार्तिक मातम के अध्याय का पठन या श्रवण कर सकते हैं। कार्तिक शुद्धि एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन भीष्म पंचक यानी कि पंच भीखों की भी कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। मेरे चैनल पर उस समय भी आपको ये कहानियां सुनने को मिलेंगी। जिस प्रकार प्रातः स्नान के उपरांत भगवान के भजन कीर्तन करना और कथा का श्रवण करना अति आवश्यक माना गया, उसी प्रकार शाम को दीपदान के उपरांत भी भगवान के भजन कीर्तन कथा श्रवण करना भी अति आवश्यक माना गया। कार्तिक मास में हरि जागरण करना अर्थात रात को भजन कीर्तन करना भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने का और पुण्य बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम माना गया है। यदि आप पूरे मास जागरण ना कर सके तो कार्तिक मास की 5 रात्रि या 3 रात्रि को भी जागरण कर सकते हैं और पुण्य लाभ भी उठा सकते हैं। इससे श्री हरि जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए अब हम 9वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तब आगे राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है। अंतः मैं श्री तुलसी जी के महत्व को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, ये बताने की आप कृपा करें। तब आगे नारद जी बोले कि राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म के प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा वाले, चौड़ी छाती वाले, गौरवन और विशाल नेत्र से युक्त, सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि अब भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित हुए उस तपस्वी को धुड़ कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है तो उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझे दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर
उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और वह अपने तेज से जला देगा। वो जहाँ स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत ही कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र की इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति की यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा कि मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा कि भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को नियंत्र कहीं पर स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति जी से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से उस निकले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में लिया और फिर उसे शीत सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। हरे कृष्णा, राधे राधे।